नेशनल हॉस्पिटल रीवा में कैंसर रोगियों का समस्त इलाज आयुष्मान कार्ड के द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। बीजेपी के समस्त मंत्री जो केंद्र सरकार में हैं वो राम के नाम पर पूरे देश में वोट मांग रहे हैं। ये आचार संहिता कैसी आचार संहिता है जिसका ये उल्लंघन नहीं है? मोहन भागवत भाजपा के अध्यक्ष नहीं है, पर वो मात्र संस्था है भाजपा की। भाजपा आरएसएस मात्र संस्था है। वो कहती है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हमारा ध्येय है। उसी का अनुसांगिक संगठन संविधान में के प्रावधानों के तहत पार्टी रजिस्ट्रेशन में अगर अपने संविधान को उन्होंने जो सबमिट किया है चुनाव आयोग में, उसमें उन्होंने कहा है कि हम संविधान के अनुरूप ही अपनी पार्टी चलाएंगे। तो क्यों नहीं पार्टी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाता है? अगर अपने जो संविधान भाजपा का है चुनाव आयोग में जो जमा किया गया है उसका उल्लंघन करने से चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अगर हिंदू धर्म के हिसाब से भारत में वोट पड़ने लग जाएगा तो इस संविधान की और सरकार की आवश्यकता क्या है? तब तो शंकराचार्य जी के ही हाथ से देश चलना उचित होगा। 6 दिन सांसद जनार्दन मिश्रा का ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं 6 दिन पुराना जी, आपने क्या जिला निर्वाचन अधिकारी तक इसकी शिकायत लिखित में की? हम सार्वजनिक मंच में आपके सामने मीडिया के सामने इस बात को कह रहे हैं। इसके बाद हम एक इलेक्शन पिटीशन में जाएंगे। पर मैंने जैसा आपसे कहा कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी कोई बात होती है। अगर कोई पब्लिक डोमेन में किसी ने कोई बात कह दी तो एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि उस शासन से लिखित में आग्रह करे। जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन उन्होंने कर दिया टीवी माध्यमों से, कलेक्टर भी उसको देख रही हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? 6 दिन में अगर कलेक्टर सांसद की बातों को नहीं सुन पाया और कार्रवाई नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से विचलित आदमी अपने फोरम में शिकायत करेगा। तो क्या मतलब होगा 26 के बाद? जब का वर्षा जब कृषि 26 के बाद नहीं, आज ही इलेक्शन पिटीशन जमा कर दिया जाएगा कलेक्टर के संज्ञान में ला करके। आज की आम आदमी पार्टी की पत्रकार वार्ता में आपका सबका स्वागत है। आज का विषय है आज का अखबार। आज दैनिक भास्कर में शिवराज सिंह का एक वक्तव्य लिखा हुआ है, आप इसको देख लें। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने संविधान की शपथ ले रखी है। एक दूसरा इंटरव्यू दिखाना चाहता हूँ यहाँ के सांसद जी जनार्दन मिश्र जी का। अपना स्पेशल शो संवाद लेकर आया है जिसमें हम सत्ता के दावेदारों और सत्ताधीशों से जनता से जुड़े सवाल पूछते हैं। आज हमारे बीच रीवा के वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनार्दन मिश्र जी हैं। उनसे हम सवाल पूछेंगे, जनता से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, उनकी गारंटी को लेकर सवाल पूछेंगे, उनके ट्रेलर बनाने वाली पिक्चर को लेकर सवाल पूछेंगे। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी नागरिकों को शक्ति प्रदान करे, यही मेरी कामना है श्री राम के चरणों में। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, ये कोई हमारी आस्था का विषय रहा है, तो हमने कभी राजनीति से जोड़ा नहीं। राजनीति तो कांग्रेस के लोगों ने की, जो इन्होंने भगवान श्री रामलला के मंदिर के उद्घाटन के अवसर के निमंत्रण को ठुकरा दिया और उसका ऐलान किया कि हम उसमें नहीं जाएंगे। इससे बड़ी दुर्भाग्य के इंटरव्यू के इस अंश मात्र से आप समझ गए होंगे कि जनार्दन मिश्र जी ने ये कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में अगर कांग्रेस नहीं आई है तो इसके कारण लोग कांग्रेस को वोट ना करें। और स्वाभाविक है कि इनकी पार्टी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया, इसलिए सीधे ना कहकर उन्होंने कहा जनता हमको व्यापक समर्थन दे रही है। आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। दोनों व्यक्ति जिनके बारे में मैंने कहा, इन्होंने संविधान की शपथ ले रखी। संविधान की शपथ लेने के बावजूद भी राम के आधार पर ये वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त राकेश कुमार ने अपनी पहली प्रेस वार्ता में कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम सब पार्टियों को देंगे। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि किसी भी जाति या धर्म के आधार पर किसी भी चीज़ को बड़ा फायदा नहीं दिया जा सकता। ये मूल आधार है संविधान। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? क्या देश में चुनाव आयुक्त शांत बैठ करके चुप बैठे रहेंगे और भाजपा जो मर्जी आए करेगी? भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा था कि मैं जानता हूं
ये राकेश कुमार मोदी का चपरासी है, ये कुछ नहीं करेगा। हम इस बात पे नहीं है सहमत होते, कोई चपरासी छोड़ दीजिए उस बात, पर उन्होंने कहा था ये कुछ नहीं करेगा, तमाशा देखते हुए बैठा रहेगा। तो अगर चुनाव आयोग के ऊपर सांसदों का भरोसा नहीं है और इस आचार संहिता पे अगर के उल्लंघन पे कार्रवाई नहीं होती, तो मैं यही मानूंगा कि भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वो एक पार्टी के इशारे पर पूरा काम कर रहा है। पहली तारीख वोटिंग की भारतवर्ष में पहला चरण 19 तारीख को किया गया। रामनवमी 17 तारीख को थी। आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदू ध्वज या राम ध्वज से पटा पड़ा है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। सबको मालूम है कि भाजपा की मातृ संस्था आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है। उस संस्था का, भाजपा का जो अपना चुनाव आयोग में संविधान है, जिसके आधार पर उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, उसका भी उल्लंघन। तीसरा, अपनी संविधान की शपथ का उल्लंघन किया है दोनों व्यक्तियों ने, शिवराज सिंह जी ने और जनार्दन मिश्र जी ने। तो क्या चुनाव आयोग इतने हद तक इनके लिए आंख बंद करके बैठा रहेगा? कोई कार्रवाई नहीं दिखती। हम लोग जितने भी कार्यक्रम करते हैं, चुनाव आयोग के फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स बैठ के चुनाव रिकॉर्ड करते हैं। ये सार्वजनिक मंच में दिया गया इंटरव्यू है, ये पब्लिक डोमेन है, इसमें किसी को शिकायत करने की भी जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जनार्दन मिश्र जी के ऊपर और शिवराज जी के ऊपर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, तो हम चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे इस बात के लिए कि इनके पर्चे निरस्त किए जाएं। जिस आदमी को संविधान की शपथ लेने के बाद भी संविधान का सम्मान नहीं आता, वो भारत के संवैधानिक पद में कैसे बैठ सकता है? सवाल यही है कि क्या भारत में संविधान है कि नहीं। लोग कहते हैं संविधान को खतरा है, मैं कहता हूँ संविधान खत्म हो चुका है। संविधान को कोई मान्यता या कोई कॉग्निजेंस कोई नहीं देता। समस्त भारत में चुनाव हो रहे हैं बिना नियम कायदे के। 251 पन्नों का संविधान जो 289 लोगों ने बैठ करके बनाया, वो आज मात्र एक लाइन पे सीमित हो गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये इस भारत देश की डेमोक्रेसी है। और बता दूं आपको, चुनाव आयुक्त के चुनाव में जिस फैसले से आज चुनाव आयुक्त बैठे हुए हैं कुर्सी में, उस सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच के फाइंडिंग्स के अनुरूप नहीं है। उसमें जिस बहुमत से चुनाव आयुक्त चुना जाता है, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। बहुमत भाजपा का है, उसी के बहुमत के आधार पर चुनाव आयुक्त चुना जाता है। हमें घोर आपत्ति के भारत के लोकतंत्र का हरण हो चुका है और ये हम एक बनाना रिपब्लिक में बैठ करके चुनाव करा रहे हैं।